बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आ गए हैं और जिंदा हैं, सलामत हैं, अच्छी सेहत के साथ हैं। ये आज दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी नाकामी हुई है अमेरिका और इजराइल की। उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आज के बाद आयतुल्लाह को जिंदा देखा जाएगा। देखिए, कुदरत के अपने काम होते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें किसी को मारने की, इन्होंने इस दफा जो काम किया वो तो सारी बात अलग है, लेकिन आयतुल्लाह ने आकर जो खिताब किया वो आज डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। और डोनाल्ड ट्रंप को आज सही मायनों में बेइज्जत होते हुए देखकर पूरी दुनिया हंस रही है कि यार इन लोगों ने किया क्या। वो ये है कि आयतुल्लाह आए और उन्होंने आकर किया खिताब में उन्होंने अपनी कौम को कहा कि देखिए, ये जो पूरा सब कुछ हुआ है, पूरा सब कुछ ईरान, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने जो साजिश की है, हमारे हजारों लोगों को यहाँ पर मारा है, और इस सूरत हाल में इसने इतना बड़ा गेम प्लान किया था इजराइल के साथ मिलकर मारने का, तबाही करने का, रजीम का तबाह करने का। उसने कहा कि मैं आप सबके साथ था, हम सब ने मिलकर अमेरिका की इस पूरी घिनौनी इजरायली साजिश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा आपको पता है क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि हमने जब लोगों को पकड़ा तो आप हैरान होंगे कि उनको अमेरिका और इजराइल ने कैसे पूरा प्लान किया था कि 1 बाय 1 लेट से एक रिंग लीडर है, उसके अंडर 50 लोग आते हैं। एक रिंग लीडर यानी जो लीडर होता है उसके नीचे 10 लोग, किसी के 20, किसी के 30, डिपेंड करता है डिफरेंट। और वो बार बार सबको कह रहे थे फलानी जगह पे जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। और हुआ ये कि उसमें जो सबसे अहम सूरत हाल हुई कि इन्होंने 250 मस्जिदें जला दी, 250 इंस्टीट्यूट जला दिए, गाड़ियां जला दी, घर जला दी। हुआ उसमें सबसे अहम काम ये कि इसमें जब ईरान ने अपने एजेंट घुसा दिए, एहतजाज में उन्होंने अपने एजेंट घुसा दिए ताकि पता चले हो क्या रहा है, किसने किया, तो पता ये चला कि वहां पर जो रिंग लीडर थे वो लोगों को कहते थे अच्छा इधर जाओ। कभी वो जा रहे थे आयतुल्लाह के घर की तरफ, जो हिदायत दे रहे थे उनको असल में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया। अब मिसाल के तौर पर इस खातून को ही आप देख लें। ये खातून कह रही है, ये चीफ जस्टिस है वहां के, और उनके सामने कह रही है कि जी मैंने नेतन्याहू से राब्ता किया और 7-8 लैंग्वेजेस बोल लेती है ये खातून, और इनको टारगेट दिया गया था कि आपने फलाने फलाने लीडर्स को मारना है। यानी किसी को टारगेट दिया गया कि आयतुल्लाह के घर तक पहुंचना है, किसी को टारगेट दिया गया कि अंदर तक मारना है, किसी को टारगेट दिया गया कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारना है, चीफ को मारना है, जर्नैलों को मारना है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना है। हर किसी का डिफरेंट था और इसने उगल दिया। उसने बताया कि कहती है खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। अब आयतुल्लाह ने आज आकर ट्रंप को पैगाम दिया कि भाई देख इधर, मैं जिंदा हूं और तेरा प्लान नाकाम हो गया है और इजराइल का प्लान भी नाकाम हो गया है। आप सोच नहीं सकते कि आयतुल्लाह ने ये पिछले जो कुछ दिन हैं वो कितने टफ गुजारे। ऐसा नहीं उनको अपनी जान की परवाह, उनको अपनी कंट्री में होने वाले खेल की परवाह थी। आपको क्या लगता है इजराइल एक दफा ईरान की लीडरशिप को मार देता तो वहां पर उन्होंने करना क्या था? खंडर बनाकर छोड़ना था उन्होंने, शाम से बुरी हालत, गजा बनाकर उन्होंने छोड़ना था। ये बेसिकली सूरत हाल थी। और देखिए, एहतजाज अपनी जगह, लेकिन लोग भी तो ट्रैप में आ गए ना। वो क्या समझ रहे हैं कि जी वो इजराइल और फलाना। इजराइल और अमेरिका को पता है कि ईरानी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। इनको हमने ट्रैप कर लिया ना, अगर हमने इनको आगे बढ़ने दिया तो ये तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तेल इनके पास है, ज़खायर इनके पास है, गैस इनके पास है, तो इनके पास फिर कोई लीडरशिप आ जाएगी तो वो छोड़ेगी। तो इस सूरत हाल में उन्होंने ईरान को खंडर बनाना था। और नेतन्याहू वो तो उसे अपनी एयरफोर्स को रेडी किया हुआ था, F-35 तैयार थे कि जो ही रिजीम पूरा तबाह होगा तुम लोगों ने जाकर सबसे पहले उनके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है, जो मिसाइल हमारे यहाँ पर गिरे, फिर उसके बाद रिजीम को जाकर तबाह करना है और एयरफोर्स को तबाह करना है। और आप अंदाजा करें अब ये मामला हुआ। अब हुआ ये है कि आयतुल्लाह ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा जो प्लान है ना वो नाकाम हो गया है, और उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए हमने इनके आगे नहीं झुकना। ये अटल फैसला है और हमने फैसला कर लिया है कि हमने इनके सामने नहीं झुकना। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बात की है। उसने कहा कि जो जनरल कासिम सुलेमानी है, अगर आज वो जिंदा होता तो हम ईरान में कुछ भी ना कर पाते, ये जो आज किया।
यानी वो ये कह रहा था एहतजाज और ये सारी सूरत हाल। फिर आयतुल्लाह ने बताया कि देखें इस सूरत हाल में माइक पोम्पियो और ये सारे क्या बातें कर रहे थे कि मोसाद के एजेंट वहां पर मौजूद है और ये सारा काम करे। आयतुल्लाह ने इस दफा ऑर्डर जारी किए किसी पर रहम नहीं खाना, बेरहमी की इंतहा कर दो जो गद्दारी करें मुल्क के साथ। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़ा क्लियर पैगाम दिया आज उन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तबाही का असल में एक खिताब था और कौम को उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, दुकानें लूट ली हैं, तबाही कर दी है। और इस सूरत हाल में अमेरिका को हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा पूरे का पूरा प्लान नाकाम है। असल में बड़ी अजीब बात है, आप हैरान होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये खातून, एक दफ़ा फिर देखिए, ये खातून पिछली दफ़ा 12 दिन की जो जंग थी उसमें बच गई थी और वो लोग भी पकड़े गए इस दफ़ा जो आयतुल्लाह को मारने के लिए आए थे। यानी एक तो हजूम था। असल में होता ही है कि हजूम को कह दिया कि तुम पहुंच जाओ वहां पर। अब आप हैरान होंगे इस बात को कि इसमें ईरान ने एक दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आयतुल्लाह की जो लोकेशन है ईरानी सुप्रीम लीडर की, वो 3 से 4 जगह की लोकेशन इस दफ़ा उन्होंने फ्लोट की। उनको अंदाज़ा, उन्होंने कुछ नेटवर्क पकड़ा। मिसाल के तौर पर कुछ लोग गए एक जगह पर आयतुल्लाह के घर में, एक जगह वो अंडरग्राउंड जाने की उन्होंने कोशिश की, एक जगह वो ऐसी जगह गए कि जहां पर वो शायद हो सकते थे लेकिन वो कहीं मौजूद नहीं थे। अब हुआ ये कि ईरान ने जो इंफॉर्मेशन निकाली, जब उन्होंने देखा मिसाल के तौर पर कुछ एजेंट्स जिन पर शक था, जाहिर सी बात है अंदर फौज के थे बंदे, इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दी कि यहाँ यहाँ हो सकते हैं। जब बंदे वहां पर पहुंच गए तो उनको समझ आ गई कि फलाने बंदे को इंफॉर्मेशन पास की थी, उसने आगे एहतजाज करने वालों को दी और ये यहाँ पर पहुंचे। इसका मतलब है वो गद्दार, उन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने देखिए ईरान की गवर्नमेंट, उनकी फौज, उनके अंदर लोग इतने गद्दार हैं, उन्होंने पकड़ा। ये इस दफा जो हुआ है, असल में इसराइल इस दफा बड़ा परेशान है। वो इसलिए परेशान नहीं है कि जी वो मेन वजह है कि वो रजीम नहीं उड़ा सके या आयतुल्लाह को नहीं मार सके। परेशान वो इसलिए है कि नेटवर्क सारे पकड़े गए, मोस्टली बड़ी तादाद में पकड़े गए। और इन नेटवर्क्स को बनाने के लिए इजराइल ने कितनी मेहनत की, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत उन्होंने की। और इस मेहनत का नतीजा आज ये निकला है कि उनका पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अब मसला यहाँ पर क्या है, आयतुल्लाह ने वसीयत की हुई है कि मुझे कुछ हो जाता, आपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं। अब इजराइल और अमेरिका की खैर नहीं, अब मिसाइल उनको जाकर हिट कर रहे हैं। अब आप बताएं, जब मिसाइल आप उनको जाकर हिट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वो तो लड़ने के काबिल नहीं। अरब ममालिक ने भी देख लिया था ईरान की ताकत, इजराइल ने भी देख लिया, अमेरिका ने भी देख लिया, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि सूरत हाल में ये क्या करते। इनका मेन मकसद था कि आयतुल्लाह को हम हिट करते, अंदर से कोई लीडरशिप निकल आती। अब असल कहानी ये है कि ईरान ने अपनी लीडरशिप को बचा लिया है और ये इजराइल से हजम नहीं हो रहा। अब सोचे, वो डेविड बर्निया, मोसाद का चीफ, वो अमेरिका गया हुआ है। नेतन्याहू बार बार ट्रंप से रब्ता कर रहा है, वो ट्रंप को कह रहा है, ट्रंप उसको कह रहा है। ट्रंप ने वहां से अपने बहरी बेड़े रवाना कर दी। असल में एक बात ये ज़हन में रखिएगा, लड़ाई असल में होनी चाहिए अमेरिका और इसराइल की डायरेक्ट। ये ना हरकत हो कि वो गद्दारों के जरिए आप मारे और इन गद्दारों के जरिए काम करें। देखिए, जनरल कासिम सुलेमानी की मुखबरी हुई ईरान के अंदर से, हसन नसरुल्लाह उसके दोस्तों की मुखबरी हुई ईरान के अंदर से, ईरान के जर्नैलों की, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मुखबरी अंदर से हुई और अंदर से मारे गए। लेकिन इस दफा ईरान ने काफी हद तक सीखा है। इस दफा अगर कंपेयर किया जाए तो ईरान जीता है। अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई हो रही है, होनी है, एहतजाज जारी है, अभी बहुत सारी चीजें, अभी काफी कुछ होना बाकी है। तो ये जो सूरत हाल इस दफा है कि आयतुल्लाह ने और इन सब ने बेहतर तैयारी की थी और इस तैयारी के अंदर चाइना और रशिया का बड़ा हाथ था टेक्नोलॉजी देने में। जैसे मिसाल के तौर पर पहले कुछ दिन एहतजाज की लहर आउट ऑफ कंट्रोल होगी, पता चला इंटरनेट तो बंद है, वीडियोस कहां से आ रही है। बाद में पता चला स्टारलिंक, उन्होंने फिर स्टारलिंक को पकड़ा, उसको पहले ब्लॉक किया और लोगों को पकड़ा और अब देख लीजिए सूरत हाल। असल में अब इसराइल परेशान है। अभी याद रहे, बहुत सा इनके बी प्लान भी होते हैं, सी प्लान भी है। प्लान ए नाकाम हुआ है, वो दोबारा हमला करने के लिए आएंगे। अगर डायरेक्ट लड़ाई होती है तो फिर तो आप समझे अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह होंगे और इसराइल भी तबाह होगा। लेकिन आप ये कहें कि आयतुल्लाह की जान को खतरा टल गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अकेला बंदा इस वक्त ठीक है, पावरफुल है,
अगर आज ईरान को कुछ हो जाता तो आप समझ लें 1 बाय 1 अगला मुस्लिम कंट्रीज का नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद ये फलाना, और वो कोई तफरीक नहीं करेंगे, ना वो कतर को छोड़ेंगे, ना वो ओमान को छोड़ेंगे, ना वो तुर्की को छोड़ेंगे, ना वो सऊदी अरब को, ना वो किसी को ना किसी को। ये सब इस सूरत हाल में देख लें कि कौन कहाँ पर क्या कर सकता है। तो हम किसी गलत फहमी में ना रहें कि वो एक ही मुल्क के खिलाफ है, वो सबके खिलाफ है। गजा का ताल्लुक क्या है ईरान के साथ? गजा को अगर तबाह कर रहे हैं तो क्या उनके लिए ईरान नहीं? बिल्कुल वैसा ही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।